जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान गणेश आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। गणेश चतुर्थी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता यानी कि माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम निष्ठा के साथ आश्विन माह कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है। परिवार पे जो भी संकट आता है वह संकट टल जाता है तथा यह सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। पूर्व समय में इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ने इस व्रत को धारण किया था और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जो कि पांडवों ने भी इस व्रत को धारण किया था। तो आइए सुनते हैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आप कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आश्विन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आइए सभी अपने हाथों में पुष्प ले ले और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद फिर कथा को श्रवण करें। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, क्वार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए भगवान गणेश जी ने कहा कि हे माता शैलपुत्री, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी का स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामाशक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार की शांति न मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए।
जब चित्र में अनिरुद्ध को उसने देखा तो कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था और इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सुजघने, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात को सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात को सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश मुनि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है। हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात को सुनकर लोमश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण जी, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का हरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में छिपाकर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी, जो कि संगटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। उन्होंने संकटा व्रत के करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने, संपूर्ण विघ्नों के शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजा, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करनी चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ कर पाएंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे पृथा, कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार आश्विन मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार सुबह 7:38 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 6:13 पे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो किया जाता है, इस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। जिस दिन चतुर्थी में चंद्रोदय समय प्राप्त हो जाए, उसी दिन व्रत को धारण करना चाहिए। इस कारण से इस व्रत को जो कि 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को सभी व्रत को धारण करेंगे। इस दिन चंद्रोदय का समय जो कि शाम 7:49 पे चंद्रोदय है। इससे कुछ पूर्व ही स्नान करके भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता दुर्गा माता का पूजन करें। इसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन 2 अक्टूबर को सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 5:50 और सूर्यास्त शाम 5:44।
राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 7:19 से सुबह 8:49 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि हर्षण योग होगा सुबह 10:19 तक, उसके बाद वज्र योग होगा। नक्षत्र भरणी नक्षत्र शाम 6:24 तक होगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र। विजय मुहूर्त का समय इस दिन जो कि दोपहर 2:09 से दोपहर 2:56 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:06 से शाम 6:31 तक होगा। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें भगवान गणेश जी के समक्ष भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश जी, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं आश्विन माह कृष्ण पक्ष की संकटा चतुर्थी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें। इस दिन जो कि दिन भर निर्जला रहते हुए व्रत को धारण करें। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, अपने लिए एक आसन लगाए जो कि आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और चौकी पे जो कि लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान गणेश जी की साथ में जो कि चौथ माता दुर्गा की फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कलश स्थापित करके आप चाहें तो कलश स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं स्थापित करते हैं तो भगवान गणेश जी का, दुर्गा माता का पूजन करें। उसके बाद फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान गणेश जी को लाल वस्त्र या पीताम्बरी वस्त्र अर्पित करे। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है तो इन्हें सिंदूर चढ़ाएं। दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है तो कोमल कोमल पत्तियां 21 दुर्वा या 7 दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश जी को अर्पित करें। विशेष करके भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय होता है तो भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाए। ऋतु फल आदि जो भी इस मौसम में हो वो भगवान गणेश जी को अर्पित करे या दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए। जब भी भगवान गणेश जी को नैवेद्य अर्पित करते हैं तो तुलसी दल नहीं डालनी चाहिए। भगवान गणेश जी के पूजन में तुलसी दल का निषेध माना गया है। उसके जगह पर आप दुर्वा दल रख करके भगवान गणेश जी को नैवेद्य अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से चौथ माता का, दुर्गा माता का पूजन करें। इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। पुरुष चंदन रोली अर्पित करें और स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। 2 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय जो कि शाम 7:49 है तो इसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। बहुत से जगहों पर अगर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं तो पंचांग के अनुसार जो समय बतलाया गया है तो चंद्रोदय के अनुसार
इसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से चंद्र देवता का पूजन करें और चंद्र देवता से आपकी जो भी मनोकामना हो वो कहें। इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं, व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।